हर हर महादेव। जय मार्शल समाज, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय माता झलकारी बाई कोरी, जय माता अवंतिका बाई लोधी। साथियों, मैं पुनः लाइव हूँ अपने पेज से योगेश पासी और मैं लालबाग तिराहे पे खड़ा हूँ। जैसा कि साथियों आप सब जान ही गए होंगे कि आज 23 तारीख है और कल है दिन शनिवार, वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन हम लोगों को सब लोगों को एकत्रित हो के अपने महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम के साथ जो लगातार छेड़छाड़ होती जा रही है। हाँ, कभी ये छेड़छाड़ हुई थी तो हम लोगों ने, हमारे नेता जो पहले के थे उन लोगों ने इसकी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन आज जो युवा है वो एक सुर में कहता है कि जय महाराजा सुहेलदेव पासी। वो जानता है कि वो पासी समाज के हैं, वो जानता है कि मसूद गाजी को मारने वाले और मसूद गाजी को मारने के बाद जो 150 सालों तक कोई भी आक्रांता इस भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाया, वो करने वाले सिर्फ और सिर्फ महाराजा सुहेलदेव पासी थे, जिनकी मूर्ति मेरे जस्ट पीछे लगी है। मैं साथियों लालबाग तिराहे पे मौजूद हूँ आप लोगों को स्मरण कराने के लिए कि आज 23 तारीख हो चुकी है और कल है 24 तारीख, कल शनिवार का दिन है। और आप सभी को, चाहे आप उत्तर प्रदेश की धरती में कहीं भी निवास करते हो साथियों, इस आंदोलन को फीका नहीं पड़ने देना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस आंदोलन में भाग लेने के बाद 10 से 15 दिनों के अंदर यहाँ से राजभर टाइटल हट जाएगा। मुझे इसका पूर्ण भरोसा है, क्योंकि पिछली बार जब सुहेलदेव जी के नाम के आगे राजभर नाम लगा के जब टिकट जारी होने की बात आई थी, तब भी हमारे लोगों ने, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, माननीय नेताजी सावित्रीबाई फुले जी ने उस समय आवाज़ उठाई थी, जिसमें हमारे भाई अनुज रावत जी भी मौजूद थे। और जब उन्होंने उसका विरोध किया हजरतगंज में, और उसके बाद वहाँ से जब प्रधानमंत्री को पासी समाज के आगे, इस मार्शल समाज के आगे पीछे पांव रखने पड़े, तो सोचिए ये तो नगर महापालिका है। हाँ, ये तो एक संस्था है, एक सरकार की एक संस्था है। हमें इसको बैक देने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा साथियों। बस एकता की आवश्यकता है, उस एकता के परचम को लहराने की आवश्यकता है। इसमें तनिक मार भी संदेह नहीं है कि जिस दिन हम कल शनिवार को 11 बजे तिराहे पे इकट्ठा होंगे और यहाँ से यलगार करेंगे, कूच करेंगे नगर महापालिका का, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि 10 दिन के अंदर जो यहाँ पे राजभर टाइटल लगा हुआ है, ठीक है, ये हट जाएगा। और जो ये देखिए, ये जो टाइटल अगर ये आपको पसंद है तो कोई बात नहीं, अगर आपको अपने महाराजा सुहेलदेव पासी चाहिए, जो इतिहास में लिखा हुआ है, जो हर जगह लिखा हुआ है, हमारे समाज ने आज तक कभी इनको आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। अगर सोचिए, जिस तरह मसूद गाजी आया था यहाँ पर अपनी 2 लाख की सेना लेके, और महाराजा सुहेलदेव पासी भी क्या करते, आवाज़ ना उठाते, उससे युद्ध ना लड़ते, 21 राजाओं का सुहेल दल ना बनाते, तो क्या वो इतिहास में अपने नाम को, क्या वो अपने इतिहास में अपने नाम को करवा पाते? क्या आज हम उनका गुणगान करते? साथियों, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो लड़ाई करते हैं, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो विरोध करते हैं, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो अपनी हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना जानते हैं। इतिहास कभी कमज़ोरों का नहीं लिखा गया है, चाहे उदा देवी पासी हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे अवंतिका बाई लोधी हो, चाहे झलकारी बाई कोरी हो, चाहे हमारे सामने जो हमारे महाराज हैं, हमारे चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव पासी ही क्यों ना हो, जिन्होंने हथियार उठाए, जिन्होंने अपनी आवाज़ को अपनी मातृभूमि के लिए और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, हमेशा उन्हीं का इतिहास लिखा गया। साथियों, लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा कि समय कम बचा हुआ है। आज 23 तारीख हो चुकी है, कल 24 तारीख है। कल इसी जगह मैं 11 बजे आप सभी का इंतज़ार करूंगा। जितने भाई आएंगे सबके साथ मिलकर हम नगर आयुक्त, जो यहाँ से नोवेल्टी सिनेमा के सामने उनकी बिल्डिंग बनी है, जो उत्तर प्रदेश का केंद्रीय दफ्तर है नगर निगम का, वहाँ का घेराव करेंगे और सारे एविडेंस के साथ में ये दिखाएंगे कि महाराजा सुहेलदेव पासी हैं। और भर जो एक जाति है वो पासी जाति की एक उपजाति मात्र है। और जब डाक टिकट जारी होने पर उनके नाम के आगे टाइटल नहीं लिखा गया, जब उनके नाम की ट्रेन चलती है तो टाइटल नहीं लिखा गया, उनके नाम के अस्पताल यूनिवर्सिटी खुली है तब नहीं लिखा गया, तो आज क्यों लिखा जा रहा है? और एक तरफ हमारी माता वीराना उदा देवी पासी के नाम से आगे पासी नहीं लिखा गया है। बड़े शर्म की बात है साथियों। बिल्कुल जो लोग हमें भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनके तरफ बिल्कुल भी मत जाइए।
आप अपने काम पे ध्यान दीजिए साथियों, क्योंकि ये एक मिशन है। लोग भटकाना चाहते हैं आपको, हमको। ये एक मिशन है जिसको हमें पूरा करना है और इसकी लड़ाई हमें ही लड़नी है, कोई और लड़ने हमारे लिए नहीं आएगा। अगर ये टाइटल जो यहाँ लिखा है ये आपको पसंद है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपको यहाँ पे अपना टाइटल महाराजा सुहेलदेव पासी करवाना है तो ज़रूर कल मेरे साथ इस लड़ाई में शामिल करिए। ये एक कड़वा सत्य है जो हमें देखना चाहिए और हमें इस चोट को महसूस करना है, तभी हम कल की लड़ाई में पूरे जोश के साथ शामिल होंगे। हमने अक्सर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, दूसरों की ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमने कभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। और आज समय आ गया है साथियों हमें अपनी लड़ाई लड़ने का। और अगर अब हम अपनी लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, ठीक है, तो हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। अरे कब ये तिराहे का नामकरण हुआ? आज से 3 से 4 दिन हो गए। मैं कहता हूँ कितने दूसरे समाज के संगठनों के इसका संज्ञान लिया। मैं पूछता हूँ आपसे, आपकी लड़ाई आपके घर की लड़ाई है, आपको इसको खुद लड़ना होगा। और ये देख लीजिए सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। और मैं बता दूँ, इतिहास के किसी पन्ने में किसी एक लाइन में ये नहीं लिखा है कि महाराजा सुहेलदेव के पीछे ये टाइटल जो दर्शाया गया है ये कभी नहीं लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे लिए एक अभिशाप है, एक कलंक है हमारे लिए। और हर जगह सुहेलदेव जी के पीछे भर लिखा है या फिर पासी लिखा है। और भर को पासी की उपजाति कहा गया है। भर इज़ द अदर नेम ऑफ पासी। ये मिस्टर ब्लंट की रिपोर्ट में साफ साफ बोला गया है, दर्शाया गया है। उसके बावजूद भी हमारे इतिहास का छेड़छाड़ हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि हम कभी अपने इतिहास को आगे लेकर के चले ही नहीं। लेकिन आज वो समय आ गया है, आज वो समय आ गया है। मैं अपना दमखम दिखा के आगे आके इस काम को आपके सबके साथ में करना चाहता हूँ। मैं जितने भी संगठन हैं वो चाहे जहाँ भी बैठे हैं वो ज़रूर से ज़रूर आएँ और अपने अपने पैड पे लिख के लेके आएँ। हमें कोई क्रेडिट खाने की वो नहीं है, लेकिन आप लोग आइए, काम होना चाहिए। किसी भी तरह से एकता मिला के इस काम को हमें करना है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 10 से 15 दिन के भीतर यहाँ से ये जो टाइटल लिखा हुआ है और ये महाराज जी जो बंधन में मुक्त हैं, तो ये टाइटल ज़रूर से ज़रूर हट जाएगा साथियों। आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल दिन शनिवार को यहाँ पे 11 बजे पहुँचने का काम करना है। मैं यहीं पे आपका इंतज़ार करूँगा। इसी जगह पे सबको एकत्रित होना है साथियों, और मैं यहीं पे आपका इंतज़ार करूँगा। अरे क्या सोचते होंगे अगर कहीं पे ये विद्यमान होंगे कि कैसे मेरे वंशज हैं जो आज दूसरे लोग मेरे टाइटल को इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरे वंशज कितने आज क्षीण हो गए हैं, उनकी शक्ति कितनी कम हो गई है कि वो आज मुझे अपने कुल में भी नहीं ला पा रहे हैं। ये हमारे लिए साथियों एक चैलेंज है और हमें इस चैलेंज को स्वीकार करना है। और सामने कोई भी हो, हमें किसी का भय नहीं, ना किसी की परवाह है, लेकिन हमें परवाह है, हमें अपने इतिहास को बचाने की लड़ाई को लगातार लड़ना है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे ही इतिहास की लड़ाई को यहाँ पे दिक्कत में डाला जा रहा है। क्योंकि एक तरफ वीरांगना उदा देवी पासी जो 36 अंग्रेज़ों को मारती हैं, दुनिया में ऐसी कोई महिला नहीं जिसने अकेले 36 लोगों को मारा। आज उनके टाइटल के साथ भी आज उनके टाइटल को हटाया जा रहा है। कल को कोई दूसरा समाज का आदमी उनके ऊपर दावा ठोकेगा और ये लोग उनके समाज के आदमी को टाइटल लिख देंगे। क्योंकि SC ST बैकवर्ड के जितने लोग हैं ये अपने गौरवशाली इतिहास को जान जाएंगे तो दलित शोषित वंचित समाज कैसे बनेंगे। दिक्कत इस बात की है साथियों। तो मैं अपने समाज को न दलित कहता हूँ, न शोषित कहता हूँ, न वंचित कहता हूँ। ये वो समाज है, मार्शल कौम है, ये हमेशा लड़ती आई है, ठीक है। और इस लड़ाई में ये आज भी लड़ेगी तो अपने अधिकारों को पाएगा ये पासी समाज और ये मार्शल समाज। साथियों मेरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कर दीजिएगा। मैं लालबाग तिराहे पे मौजूद हूँ और कल इसी समय शनिवार को 11 बजे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचने का कार्य करें और ये दिखा दें ये लखनऊ जो महाराजा लाखन पासी की बसाई हुई धरती पर पासियों का, मार्शल समाज का क्या उनका दबदबा है। और ये समझा दें कि हम अब दूसरों के महापुरुषों को मानते ही मानते हैं, लेकिन अपने महापुरुषों को लेकर हम बहुत ज़्यादा सजग हैं और इतिहास के साथ हो रही छेड़छाड़ को हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कोई खिलौना नहीं है हमारी काश जो कोई भी आके और खेल के चला जाएगा। आज जो यातनाएं प्रताड़नाएं हो रही हैं हमारे ही समाज में हो रही हैं क्योंकि हमने कभी इनकी लड़ाई नहीं लड़ी, हमने दूसरे समाज की लड़ाई लड़ी। हमेशा
चाहे बीएसपी में हो, चाहे सपा में हो, हमने घुस घुस के दूसरे समाज की लड़ाई को लड़ा, लेकिन कभी अपने समाज की लड़ाई को नहीं लड़ा। शायद इसीलिए ये समस्याएं यहाँ पे आ रही हैं और आज समय आ गया है साथियों, हमें अपनी लड़ाई को भी लड़ना है और अन्य समाज को भी ये दिखा देना है कि ये जो जाति, जो शासक कौम है, कभी इसका शासन रहा है लेकिन आज भी डीएनए में वो रक्त मौजूद है। इसका हमें सबको अनुसरण करा देना है। जो लोग जान जाएं कि हम क्या हैं और क्या थे और अभी भी हम क्या हैं। हमारे समाज का व्यक्ति गरीब हो सकता है लेकिन अपने अधिकारों की जिस दिन लड़ाई लड़ना भूल गया, उसी दिन से वो दलित, शोषित, वंचित हो गया। समझ रहे हैं आप? तो साथियों, कल के लिए मैं पुनः सभी से मैं बार बार आह्वान कर रहा हूँ, पोस्ट के जरिए भी कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ये मेरी घर की लड़ाई नहीं है, ना मेरी जायदाद का मामला है और ना ही मेरी कोई घर का कोई डिस्प्यूट है। ये लड़ाई है समाज की। तो समाज की लड़ाई समाज के लोगों के साथ ही लड़ी जाती है साथियों, ठीक है। और जब समाज के लोग साथ होंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव पासी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और वही जीत हमारे समाज की बहुत बड़ी जीत होगी साथियों। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आज सुबह 8 बजे मुझे इतने लोग देख रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। ये समाज की जागरूकता को प्रदर्शित करता है और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग जो है अब जागरूक हो गए हैं, लेकिन उस जागरूकता को हमें ग्राउंड लेवल के पटल पे भी दिखाने की आवश्यकता है साथियों। हर समाज ने अपने लिए संघर्ष किया है, सब हमारे समाज की अब हमें इस बारी है, हमें अपने इतिहास की लड़ाई लड़नी है। मार्शल समाज में अपने आप को स्थापित करना है, ये प्रूव करना है कि हम शासक थे। लखनऊ बसाया हुआ लाखन पासी का है, सीतापुर बसाया हुआ चीता पासी का है, बाराबंकी बसाया हुआ जस पासी का है और हमारे कसमंडी के राजा कंसा पासी और संडीला के जो राजा महाराजा सलिहा पासी और मलिहाबाद के राजा जो मलिहा पासी, जो दोनों भाई हुआ करते थे। आपके नाम से इतना सब कुछ है और हमारे लोग अपने अधिकार की लड़ाई न लड़ पाएँ, ऐसा कैसे हो सकता है साथियों? तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल पहुंचने का काम करें और ये बता दें लोगों को कि हमसे निकले हुए लोग, जो हमसे निकले हैं, मैं दोनों लोगों की बात कर रहा हूँ, नाम ले लूँगा तो मिर्ची लग जाएगी, हमसे ही हमारे समाज से निकले हुए लोग और आज हमारे समाज के ऊपर चढ़ के बोल रहे हैं। हम इनको बता दें कि अगर हम तुम्हारे जो भी हैं तो हम आपसे पंगा लेने में भी कम नहीं हैं, ठीक है साथियों। मैं लाइव को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं ये फिर से आपको आह्वान करता हूँ कि कल शनिवार है और शनिवार को आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचने का कार्य करना है। 11 बजे मैं आपका यहीं पे इंतज़ार करूँगा, इसी जगह पे। ये लालबाग तिराहा है साथियों, जहाँ पे इतिहास से लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। ये हमारे महाराज जी हैं, चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव पासी जी की मूर्ति स्थापित है और यहीं पे कल आप लोगों को एकत्रित होना है और यहीं से हम नगर महापालिका, यहाँ से थोड़ी दूर में उसका दफ्तर है, ऑफिस है, और यहीं से हम लोग उस तरफ बढ़ेंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हफ्ते या 10 दिन के भीतर यहाँ से राजभट टाइटल उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है और क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, जब लोगों ने लड़ाई लड़ी, जब ट्रेन चलनी थी तब लड़ाई लड़ी और जब टिकट जारी होना था तब लड़ाई लड़ी और अपने महाराजा सुहेलदेव को बचा के रखा, महाराजा सुहेलदेव को पासी को बचा के रखा हुआ है। और आज हम युवाओं की बारी है, आज हमें अपना दमखम दिखाना है। तो ठीक है साथियों, हर हर महादेव, जय माता समाज, जय भारत। और कल शनिवार भूलिएगा नहीं, 24 तारीख को समय 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पे पहुँचने का कार्य करें और मेरी लाइव को हर जगह पहुँचाने का कार्य करें, उत्तर प्रदेश की हर जगह पहुँचाने का कार्य करें। हर हर महादेव, जय माता समाज।